मॉर्निंग बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लासेस उन्नाव में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं राजनीति, जिसका अध्याय पढ़ रहे हैं अपन फर्स्ट, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। पहले यह पार्ट 2 हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इस पार्ट को, जो पहले शीत युद्ध का पार्ट था, उसे हटा दिया गया है। इसीलिए यह पार्ट अब बन गया है द्विध्रुवीयता का अंत। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि द्विध्रुवीयता के अंत में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन को द्विध्रुवीयता के अंत में पढ़ना है सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि जो सोवियत संघ की प्रणाली है वो क्या थी, कैसे चलाई जाती थी। और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का विघटन, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे और उन्होंने सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ उनके समय में। और फिर पढ़ना अपना सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि उनसे सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। साम्यवादी देश और भारत, साम्यवादी देश कौन थे उस समय पर, जो सोवियत संघ के साथ थे, क्योंकि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो कौन सी प्रणाली थी, साम्यवादी प्रणाली थी। यह सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली थी। और भारत देश, यानी कि जो सोवियत संघ था उसने भारत का साथ कैसे दिया। शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी क्या है, विघटन के परिणाम, यानी कि क्या कारण रहे होंगे उसके विघटन के। तो ये सबको समझने के लिए पहले अपन को क्या समझना होगा, पार्ट 1, जो कि अपना हट चुका है कि शीत युद्ध का दौर। शॉर्ट में उसको अपन समझेंगे परिचय। जब हम विश्व को पहली बार विश्व स्तर को देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। अब इसमें कितनी महाशक्तियां थीं, तो इसमें देश भर की जो जितने भी देश थे अधिकांश वे सारे किसी ना किसी गुट में सम्मिलित होकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। फिर अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इसे रोकने के, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो फिर कोई भविष्य में युद्ध ना हो उसके लिए एक संगठन बनाया गया, जिसे अपन बोलते हैं लीग ऑफ नेशनल संगठन। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इस कारण से की गई थी कि भविष्य में कभी भी कोई युद्ध ना हो। लेकिन उसके बाद तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसमें 8 महाशक्तियां सम्मिलित थी। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, ये 8 महाशक्तियां उसमें सम्मिलित थी। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या है, 1939 से 1945, ये द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि रही होगी। फिर जैसे लीग ऑफ नेशनल संगठन बनाया गया था, किस लिए कि फिर भविष्य में कोई द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। फिर इस युद्ध को रोकने के लिए भी इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए इसको एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। अब 1945 में हुई, जो कि आज तक चल रहा है। आज कब कितनी तारीख है, 2025 चल रही है और आज आपकी 3 तारीख है, 3 अप्रैल 2025। तो जब से लेके 1945 से लेके 3 अप्रैल 2025 तक है चल रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, शीत युद्ध का दौर आया। अब शीत युद्ध में ये नहीं कि हमने बर्फ के गोला लाए तो आपके ऊपर फेंके, आपने हमारे ऊपर फेंके, ये शीत युद्ध का मतलब नहीं है। शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। इसमें कोई भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, पता करोगे हमने ढुसम तुम पे कर दी, तुमने हम पे कर दी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण युद्ध लड़ा जाएगा। इसमें कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, इसमें हथियारों को बढ़ाया जाएगा। एक देश दूसरे देश को अपने हथियारों से बढ़ोतरी करेगा, एक व्यापार में बढ़ोतरी करेगा। तो इसमें क्या होगा, हथियारों, व्यापार और सैन्य संगठन में बढ़ोतरी हुई, लड़ाई नहीं हुई। बस क्या होगा, इसमें बढ़ोतरी हुई और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या होगा,
अब अपन को पढ़ना है 1945 से 1991, यानी कि 1991 है जो कि उसमें क्या हो गया था, उसमें क्या होगा 1991, यानी कि 25 दिसंबर 1991 के अंत में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया और यह 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया। पहले 15 गणराज्य मिलकर एक संगठन बनाए हुए थे जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, सोवियत संघ के नाम से। यह एक देशी था और इसे अपन क्या कहते हैं, यूएसएसआर, डबल एसएस में, और संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे अपन क्या कहते हैं, यूएसए। अब अपन को देखना है द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद विश्व में दो मात्र शक्तियां बची, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और दूसरी सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसमें कितने गणराज्य सम्मिलित थे, 15 गणराज्य थे। अब इनमें भी क्या अंतर था, सोवियत संघ जो प्रणाली थी वह पूंजीवादी प्रणाली थी, यानी कि इसमें क्या होता था, जो सब होता था, पूंजीवादी का अर्थ क्या है, इसमें जो भी होता था प्राइवेट सेक्टर करते थे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे ये मार्कर बनाना तो ये भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, बोर्ड बनाना तो ये भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, जो भी होगा सब प्राइवेट सेक्टर में ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या था, सोवियत संघ में, इसमें सरकार की चलती थी, यदि बोर्ड बनाना तो सरकार बनाएगी, यदि किसी को रोजगार देना तो सरकार देगी। अब इसमें क्या होगा पूंजीवादी में, कि जो कंपनियां हैं स्वयं की, प्राइवेट बोलते हैं जिन्हें अपन, वो काम देंगी, तो इससे क्या होगा कि व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। एक विशेषज्ञ थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता था, जो मालिक होते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो उनमें मालिक, जैसे हमारा कोई धंधा है तो उसके मालिक हम स्वयं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे ही जो व्यक्ति होते थे मालिक, वह मजदूरों से 5-5, 6-6 घंटे ज्यादा काम करवाते थे और वेतन उतनी ही देते थे। इसलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी का विरोध किया था। और यहाँ की व्यवस्था कौन सी थी, साम्यवादी, जिसमें किसकी थी चलती थी, सरकार की चलती थी। अब यहाँ क्या था, लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश में क्या होता था कि जनता अपना मत देके, यानी कि जो अपन वोट डालने जाते थे उसे मत बोलते हैं, तो जनता अपना वोट देकर सरकार चुनती थी। और साम्यवादी में क्या होता था, साम्यवादी में कोई भी वोट नहीं करता था, एक वहां की पार्टी बन गई, वही पार्टी उस पर शासन करेगी। ऐसे ही सोवियत संघ में एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने कि सोवियत संघ पर 70 सालों तक क्या किया, शासन किया था। 70 साल बहुत होते हैं, 10 साल नहीं, 20 साल, 70 साल, यानी कि जो नियम और कानून सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने लागू किए वही वहां पर चले। और यह दो गुटों में विभाजित था। जब दो देश हैं तो दो ही गुटों में विभाजित होंगे। दो क्या था, दो गुटों में विभाजित था, एक पश्चिमी संगठन और एक पूर्वी संगठन। यानी कि एक लगन जितने भी पश्चिम के देश होंगे वे किस में जाएंगे, सोवियत संघ में सम्मिलित होंगे और उनकी व्यवस्था कौन सी होगी, पूंजीवादी व्यवस्था होगी। और जितने भी पूर्व के संगठन हैं वे किस में जाएंगे, सोवियत संघ रूस में जाएंगे और उनकी व्यवस्था कौन सी होगी, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था होगी, वे समाजवादी को अपनाएंगे। तो इन दो देशों ने क्या किया, जो सोवियत संघ थी उन्होंने पश्चिम के जितने भी देश हैं अपने देश में सम्मिलित किए और जो सोवियत संघ है उसने पूर्व के जितने देश हैं उसने सम्मिलित किए। अब क्या होगा, एक क्यूबा, एक देश है क्यूबा, जे है अमेरिका, जे है अपनी सोवियत संघ और जे क्या था, क्यूबा। तो एक इसके समीप था, अमेरिका के पास में था और रूस सोवियत संघ के दूर था।
लेकिन यह किस व्यवस्था को अपनाता था? समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था को अपनाता था। और यह किस में जाना चाहता था? पूर्वी में। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम अपनी एक मिसाइल इतने भी लगा देवे। तो एक हमारी मिसाइल, मेरी मिसाइल, और एक क्यूबा की मिसाइल, ये दोनों अमेरिका पे बमबारी करेंगे, अमेरिका फट जाएगा और विश्व में फिर कौन सी शक्ति आ जाएगी? एक महाशक्ति आ जाएगी, जिसे अपन जानते हैं सोवियत संघ। फिर इसके बाद क्या होगा? लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने हल्के फोन लगाया, आप अपनी मिसाइल को वापस ले लो। यदि आप अपनी मिसाइल को वापस नहीं लेते हो तो हम क्या करेंगे? ना तो तुम्हारा क्यूबा बचे और ना तुम बचो, दो ही जने को आए नष्ट हो जाए बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी मिसाइल को वापस ले लिया। अब और देश भड़बड़ाने लगे, अब मर गए। अब एक विश्व युद्ध हुआ तो दूसरा, अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होगा। और युद्ध नहीं होगा तो सब लोगों को तसल्ली आ गई कि हम बच गए, क्योंकि युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिक ही नहीं मारे जाते हैं, सैनिकों के साथ साथ उस देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। युद्ध होगा तो हथियार आएंगे, हथियार किससे आएंगे? पैसे से आएंगे। जब युद्ध होगा, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, अस्पताल जाएगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे। तो इसीलिए युद्ध क्या है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। हर देश के लिए युद्ध क्या है? खतरनाक है। इसके बाद क्या होगा? महामंदी। महामंदी का दौर कब आया? 1929 में। 1929 में क्या होगा? महामंदी हुई। अब महामंदी का अर्थ क्या होता है? जैसे माना कि 40 वस्तुएं हमारे पास हैं और उसे 50 व्यक्ति खरीदने के इच्छुक हैं, तो वस्तु की कीमत अधिक रहेगी। यदि हमारे पास 40 चीजें हैं और उसे 10 जने खरीद रहे हैं तो ये क्या है? अच्छी बात नहीं है, तो महामंदी आ जाएगी। लेकिन उस समय महामंदी के समय में भी क्या होगा? सोवियत संघ पर कोई भी असर नहीं पड़ा और जितने भी देश थे उन पर असर पड़ा। तो फिर अमेरिका ने भी क्या करो, कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ जो अच्छी अच्छी बातें थी सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली की, वो अमेरिका ने भी अपनाना शुरू कर दी। अब इसके बाद क्या होगा? एक दीवार थी, वो क्या करती थी? पश्चिमी और पूर्वी देशों का बंटवारा करती थी। यानी कि जे कौन है? पश्चिमी देश अमेरिका और जे पूर्वी, तो इनके बीच में मान के एक जो दीवार खड़ी करी गई। यह दीवार क्यों खड़ी करी गई? क्योंकि उस समय पूंजीवादी व्यवस्था अच्छा कार्य कर रही थी। तो उस व्यवस्था में जब अच्छा कार्य होता है किसी व्यवस्था में, तो सब लोग यह देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि साम्यवादी व्यवस्था ठप हो जाए। तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? एक दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि यहां पर जो विकास होगा, यहां के व्यक्ति उस विकास को नहीं देख पाएंगे। तो यह दीवार कब बनाई गई? 1961 में। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक है, यानी कि दो देशों का बंटवारा। माना कि आपका ये मकान है और आप दो भाई हो, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? बीच में एक दीवार खड़ी कर दोगे। बंटवारा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मजबूरन बंटवारा अपन को करना पड़ा। तो एक भाई यहां पर रहेगा, छोटा भाई यहां रहेगा, बड़ा भाई यहां रहेगा। अब छोटा भाई कुछ भी करता रहे तो बड़े भाई को नहीं दिखा रहा, और बड़ा भाई कुछ कर रहा है तो छोटे भाई को भी नहीं दिखेगा। इसीलिए यह दीवार खड़ी कर दी गई थी। यह दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। सोचो, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, सीधी कितनी? 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। और यह दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक यह दीवार खड़ी रही। फिर यहाँ की जनता ने ही व्यापार और यातायात के आवागमन के लिए माना कि ये अपना पुल है, ये नदी है, नदी के यहाँ पर एक पुल बना है इस पार से उस पार जाने के लिए। अब हम इस पुल पर क्या बना दें? एक दीवार बना दें, तो यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं जा पाएगा और वहां का व्यक्ति यहाँ नहीं जा पाएगा। तो फिर व्यक्ति क्या करेंगे? एक दूसरे के यहाँ जाना है तो वे क्या करेंगे?
थोड़ी सी दीवार को काट देंगे। लेकिन उन्होंने दीवार को काटा नहीं, पूरा फोड़ दिया, तो यह दीवार फूट गई। कब फूट गई? 9 नवंबर 1989 को वहां की जनता ने इसे तोड़ दिया, जिससे कि मुक्त आवागमन की संभावना बनाया जाए, यानी कि जो मुक्त आवागमन है उसको क्या बनाया जाए? संभव बनाया जाए, यानी कि हम वहां पर जाकर व्यापार कर सकें और वहां के लोग यहां पर आकर व्यापार कर सकें। अब कल अपन पढ़ेंगे कि द्विध्रुवीयता का अंत कैसे होगा।